हे गाइस व्हाट्सअप, फाइनली हमारे पास लोकी का सीजन 2 भी आया और एपिसोड 2 के साथ शुरुआत भी हुई है। तो 1 के साथ हमने ख़त्म किया, जहाँ पे वहीं 2 भी शुरू करेंगे वहीं से। सुपीरियर्स में आपका स्वागत है। जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें और कमेंट जरूर करना यार। तो देन हम देखते हैं कि जहाँ हमने पिछला सीज़न आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंडेड करूँगा जाके वो सीज़न देखिए। अगर वो उसको देखेंगे तभी तो समझ में आएगा इस स्टोरी को। तो प्लीज़ आप जाके वो स्टोरी देखें। पिछले एपिसोड में हमने देखा घोस्ट और X5 को, मतलब जनरल घोस्ट को और X5 को देखा, कुछ बातें हो रही थी पर इसके बारे में रिवील नहीं किया गया। फिर देखते हैं हम एक अलग ही टाइमलाइन में देखते हैं लोकी और मॉर्बियस को, जो 1977 हो, जो सेकंड टाइमलाइन में हम उसको देखते हैं। ये स्टोरी की शुरुआत यहीं होती है। फिर हम यहाँ पे हार्वी राइट्स अगेन की एक पोस्टर देखते हैं, जो चलती फिरती गाड़ी है, बोलती हुई गाड़ी है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं किंग को, जो इटर्नल किंग जो इटर्नल्स में जो सरोज का पुत्र निभा रहा है, क्योंकि वो एक एक्टर है, इंडियन एक्टर है बॉलीवुड का। देन हम देखते हैं टेलीफोन बूथ, जो वो भी रेंजर है, मार्वल कॉमिक का एक अच्छा खासा करेक्टर है। तो हम जेनियक का एक पोस्टर देखते हैं जिस मूवी में काम कर रहा होता है हमारा ब्रैड वुल्फ, काम कर रहा होता है, ठीक है। ये मार्वल की एक करेक्टर है, ठीक है। तो दैन हम ब्रैड वुल्फ को देख रहे हैं जो X5 है, ठीक है, जो जेनियक मूवी में एक अच्छा खासा रोल निभा रहा है। वो एक्टर बना हुआ है इस टाइमलाइन में। वो शाश्वत समय रेखा को छोड़कर इस समय रेखा में पता नहीं क्या कर रहा है। पर हम इस स्टोरी को जानने के लिए आगे देखते हैं कैसे लोकी और उसके अंदर कम्युनिकेशन होता है, तो मैं लेने आए। फिर देखते हैं X16 और X15 में X5 में दोनों में भसड़ होती है, लड़ाई होती है, हाथापाई होती है। वही देखते हैं कैसे उसके पास एक टेम्पर्ड होता है, जिससे टेम्पर्ड से शायद अल्टरनेट टाइमलाइन को ख़त्म किया जाए। पर वो उसने टाइमलाइन को नहीं ख़त्म किया, उसने एक उस लाइफ में जीने की कोशिश की। उसे लाइफ जीना था X5 को, इसलिए वो इस लाइन में आता था, टाइमलाइन में आता, तभी उसको हमारे ये दोनों ढूंढने आए थे हर बार की तरह। फिर देखते हैं लोकी और मॉर्बियस, और इसमें बस थोड़ी होती है कि मेरे को अपनी टाइमलाइन, अपनी वो लाइफ जीनी है, मेरे को इस लाइन में रहने दो। दोनों में बात हाथापाई होती है। फिर उसी वक्त हमारा लोकी आता है। लोकी उसमें मसड़ करता है। फिर लोकी देखते हैं कैसे वो एक टनल में जाते हैं, वहाँ रास्ता बंद हो जाता है। फिर देन हम लोकी को देखते हैं कैसे लोकी बोलता है तुम हार मान जाओ, बट नहीं, वो मैं नहीं बोलता है, मुझे सब कुछ जानना है। लोकी को सब कुछ जानना होता है सिल्वी के बारे में, और क्योंकि इसको लोकी को लगता है सिल्वी के बारे में इसको पता ही होगा, क्योंकि इसको भेजा गया था जनरल घोष के द्वारा। फिर वो टेलीपोर्ट होके अलग जगह पे जाता है भाई। फिर हम देखते हैं हम लोकी को अपने विलन रूप में, मतलब कि पुराने लुक में देखते हैं, जो हमें चाहिए होता था, क्योंकि भाई वो ऐसा ही लुक हमने पहले ही मिला करता था 2012, 13, 14 में, उस टाइम में मिला करता था। कैसे इल्यूजन क्रिएट करके कैसे वो धोखा दिया करता था सबको। यहाँ तक कि थॉर को कितनी बार धोखा दिया है आपको पता है। तो कॉमिक में लेके यहाँ तक कि रियल लाइफ में भी, मतलब कि MCU में भी कितना धोखा दिया है। तो फिर हम देखते हैं भाई लोग कि कैसे इसे वो डेविल रूप में दिखाता है, क्योंकि X5 कहता है कि तुम्हें अपने लड़ना है तो बिना जादू के लड़ो, तुम ऐसे मत लड़ो, ठीक है। इन सब बातों को देखते हुए लोकी इससे लड़ता है। लोकी इससे मतलब कि अपने डेविल रूप में आता है, कैसे हमारे को लोकी अपने पुराने लुक में दिखता है, कैसे शैडो दिखती है और कैसे इल्यूजन क्रिएट करता है। और ये टेलर का ये अच्छा खासा ये स्पोर्ट है। आपको ने सारी चीज़ें सीन टेलर में देख चुका हो। और एक वक्त के लिए मॉर्बियस भी कन्फ्यूज हो जाता है कौन असली लोकी है। पर एक आपको पता हो तो उसकी माँ भी ऐसे घबराहट में हाथ मसलती थी। तो देन लोकी की, आपको ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही होगी, आपको मैं पिछले एपिसोड में समझाऊंगा। तो देन हम लोकी को और लोकी मॉर्बियस से दोनों पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ के वापस इसको लिया आते हैं X5 को। X5 जो कहता है कि मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, सिल्वी के बारे में जानने के लिए इसको ढूंढने गए थे, क्योंकि सिल्वी के लिए इसको भेजा गया था, क्योंकि इनको दोनों को लगता था कि कुछ ना कुछ जानकारी होगी। तो X5 से जो टेम्पर्ड हासिल हुआ था तो उन्हें ओबी के पास ले जाते हैं। ओबी से कुछ जानकारी मिलती है कि ओबी कहता है कि मेरे पास इससे बड़ा काम है, पर तुम इससे मेरे गाइड को पढ़ो और इनसे कुछ नॉवेल्स को पढ़ के इसको रिपेयर कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। फिर देखते हो दोनों रिपेयर कर रहे होते हैं। पर एक बात मुझे बहुत अच्छी वाली आई कि टीवी में इतने साल से और मॉर्बियस रहते हुए भी, पर उसको ये नहीं पता कि भाई वो उस गाइड में क्या है। उसके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा नहीं उसने, बोलता है कि मैं पढ़ा हूँ पर ऐसे नहीं पढ़ा उसने। और देन हम देखते हैं कैसे तीनों इसके कॉन्फ़िगरेशन रूम में लाते हैं इसे, और उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी बातें कहनी पड़ेगी। पर ब्रैड वुल्फ जो होता है, X5 जो होता है, आपको ब्रैड वुल्फ कहता है कि यार मैं लोकी तुम ऐसे मत बनो, तुम एक विलन थे, तुम अच्छा बनने की कोशिश मत करो, तुम हमेशा की टाइमलाइन में विलन थे। जो वेरिएंट आया ना उसने कांड किया है, वो हमेशा परेशानी में डाला है। तुम भी वैसे ही हो, तुमने भी हमारी लाइफ को, मतलब कि हर बार ऐसा ही हुआ है, तुम्हारे एक वेरिएंट है हमारे को परेशान किया है। फिर वो लोकी तो शांत हो जाता है कुछ वक्त के लिए। फिर मॉर्बियस पे वही कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ जीनी नहीं है, तुम्हें अपना अतीत जाना नहीं है, मुझे भी जीने की जरूरत है। बस वही कोई बहुत
बात हो जाती है ना कोई सी, तो बस भाई लोकी वहाँ मोरबियस थोड़ा खराब गुस्से में आके धर देता है एक चाटा। फिर देखते हैं कैसे कॉन्वर्सेशन होता है, तुम गुस्सा क्यों होता है, ये वो ये, हाँ दोनों आगे पीछे चलते रहते हैं। फिर कहता है एक जगह कैंटीन एरिया में आता है, फिर दोनों को कन्वर्सेशन होता है कि कहते हैं कि तुम मेरे आगे पीछे चले थे, मैं तेरे आगे पीछे चला था। इन दोनों में ये बात चलती रहती है। फिर उसके बाद वो कैंटीन में एक केक खाते हैं जो पेस्ट्री होता है। आपको एक बात नहीं पता होगा, टीवी में एक केक खाना मतलब एक हफ्ते रहना, एक हफ्ते के मुताबिक, मतलब कि एक आप खाने को मिलता है, एक केक पेस्ट्री मिलेगी जो एक हफ्ते तक खाते हैं, एक हफ्ते के लिए आपका वो ये खाना। तो क्या वही बातें चलती रहती है कि तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ जाननी क्यों नहीं है, पर इस बात घबरा जाता है। फिर कहता है कि तुम्हें शैतानी की तरीके से करना पड़ेगा। और देन हम देखते हैं बोर्ड रूम में देखते कैसे हमारे ओबी आते हैं। ओबी देखते हैं कैसे ये मेरे हाथ से जा चुका है, क्योंकि ओबी अपना डिवाइस को कंप्लीट कर चुका था, बट देन वो अपने कंट्रोल रूम में देखता है कैसे कि वो अब मुझसे हाथ से जा रहा है, क्योंकि भाई टेलीपोर्ट करने नष्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि वो जो टाइमलाइन जो है ना ब्रांचेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। किसी को अभी तक आइडिया नहीं है, पर धीरे धीरे वो खत्म हो ही जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जनरल घोष ने अपना काम शुरू कर दिया था, पर किसी को आइडिया नहीं था कि जनरल घोष ने काम शुरू कर दिया। फिर देखते कैसे हमारा ये ब्रेड वुल्फ जो अपने आप को X5 जो ब्रेड वुल्फ कहता है अपने आप को, हम लोकी को देखते हैं। लोकी आता है, क्या दोबारा आता है, दोबारा कहता है तुम अपना कन्वर्सेशन के पूरा लोगों की नहीं होगी, बताओगे तो बताओगे नहीं बताओगे, सिल्वी कहाँ है और अभी क्या कर रही है, मुझे ये जानना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक ऐसा डिवाइस लाया जाता है लोकी और मोरबियस के द्वारा डिपेंड में, देखते कैसे वो उसका काम करता है। फिर लोकी कहता है इसका कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। फिर मोरबियस को बाहर ढूंढने ले जाता है, बट लोकी गेट बंद कर देता है। फिर लोकी अपना चाल चलता है कि तुम्हें बताना है कि नहीं बताना है, मैंने अभी मोरबियस को तो बाहर भेज दिया, अब मैं अपना हाथ कंडे अपनाऊंगा, क्योंकि X5 को पता है कि वो डिवाइस से होता क्या है। उसे अपनी ये डर होने लग गया था कि अब ये कुछ कर ना दे, क्योंकि इसका पहला बदला भी था पुरानी बातों का, मतलब कि ये अभी जो बात हुई थी कन्वर्सेशन का उसका बदला, कि बस क्या नाम है उसका, ब्रेड वुल्फ कहता है अपने आप को मेरे से जो भी गलती हो, मैं तुम्हारी माँ के बारे में जो भी कुछ कहा हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट वो सिल्वी के बारे में एक भी बात नहीं कहता है, और नमूना के तौर पे हमारा लोकी उस नमूने दिखाता है। फिर मोर भी उसी वक्त बाहर भी अपना खड़े होकर सारे तमाशा देख रहा होता है, कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर अचानक हम देखते हैं ब्रेड वुल्फ को, मतलब कि हमारा X5 को, उसको एक चेम्बर में बंद कर देता है, कि ऐसा टेलीपोर्ट चेम्बर है, जो भी ऐसा चेम्बर है उसमें बंद कर देता है। और वो इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज मतलब कि श्रिंक होता रहता है, श्रिंक करके चिपका, मतलब कि एकदम क्यूब एकदम बंद हो रहा है वैसे ही। अब वैसे कैसे कन्वर्सेशन करता है कि तुम बताओगे नहीं बताओगे। फिर वो लोग ही कहता है तुम कितने एक्टिंग अच्छे करते हो, नहीं फिर भी वो बताता है ठीक है। फिर जब लास्ट में इंस्टिंक्ट करते हैं ना, तब वो फाइनली बता ही देता है कि हाँ मुझे पता है कहाँ पे है, बता रहा हूँ। फिर इन दोनों को इसको पकड़ के फिर दोनों कहते हैं ये हम तो हमारा चाल था भाई, से लोकी का शैतानीपन हमारा ये काम, ये चाल था। फिर देखते अगले पल बोर्ड रूम को, जहाँ पे हम देखते हैं कैसी ओबी और X16 तीनों मिलते हैं। फिर देखते हैं कि ओबी जो है कैसी जो है ओबी का एक। फिर हम 1982 ब्रॉक्सटन सीक्रेट टाइमलाइन में होता है ओक्लाहोमा देखते हैं, क्योंकि वो उसी टाइमलाइन में ले जाता है X5। फिर देखते हैं हम हमारी जो है सिल्वी एक वेटर का काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि वो कहती है ना मुझे पिछले एपिसोड में अब खुल के जीना है। फिर दोनों में आई कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, फिर दोनों मिलते हैं। फिर वो हमारी सिल्वी कहती है प्लीज़ मेरा 5 मिनट बाद ब्रेक टाइम होगा, तब मुझसे बात करना, मैं बात करने के लिए उस टाइम तैयार रहूँगी, अगर मुझे कुछ ऐसी बात नहीं करना। फिर कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं वहाँ नहीं आ रही वापस, वो टीवी ऐसा चीज़ है, टीवी सब कुछ बर्बाद करता है, मुझे यहाँ नहीं आना। अब दोनों यहाँ पे मजे ले रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं। फिर देखते हैं वो X5 जो है कुछ बातें कहता है, पर उसको शक होता है मोरबियस को। फिर X5 को यहाँ पे लाया जाता है, वापस को खींच के लाया जाता है। फिर कुछ छुपा रहा होता है उसे, फिर वो बता नहीं रहा होता है। फिर देखते हैं हमारा सिल्वी कैसे उसके बदन में झाँकती है, देखती है कि क्या वो खतरनाक कारनामे करने वाले हैं, वो सारे टाइमलाइन को ब्रांचेस को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पर बम प्लांट करके ख़त्म कर रहे हैं सारे टाइमलाइन को। फिर वो ऐसे टेलीपोर्ट होके फिर जहाँ पे जनरल घोस्ट थी वहाँ जाके उससे मिलते हैं, घोस्ट ठीक है, जनरल घोस्ट जिससे उससे जाके मिलते हैं। वो सारे टाइमलाइन में जा रहे हैं और वहाँ जाके उसमें बम प्लांट कर रहे हैं, वो सारे टाइमलाइन को इरेज कर रहे हैं, इरेज मतलब ख़त्म ही कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और वो बिलियन ट्रिलियन लोग मारे जा रहे हैं, अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं, इन्फिनिटिव कह सकते हैं एक तरीके से भाई, गिनना ही बहुत मुश्किल है। फिर हम वहाँ पे देखते हैं लोकी मोरबियस और सिल्वी तीनों मिलके अच्छे खासे वहाँ पे लड़ाई बहस करते हैं। और वहाँ X5 का आपको पता नहीं, X5 को वापस टाइमलाइन में भेज दिया गया, टीवी में भेज दिया
गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अच्छे खासा लड़ाई होता है। हम देखते हैं लोकी और सिल्वी का अच्छा खासा कन्वर्सेशन लड़ाई देखते हैं। ठीक है, साथ में फिर देखते हैं घोस्ट के सारे साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि भाई सब कुछ कंट्रोल में आ चुका था वहाँ पे। फिर देन हम देखते हैं कि फिर हम टीवी पे वापस आते हैं, देखते टीवी है कि देखते जहाँ पे हमारा वो सब कुछ देखा टाइमलाइन का सब कुछ पोर्टल दिखाया जाता है। सारे टाइमलाइन धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, जितने भी ब्रांचेस थे सब खत्म हो रहे थे। अर्थ 616 जो है ना ओरिजिनल, उसकी तरह ही जितने भी ब्रांच बन रहे थे 1 2 3 6 1 1 2 3 6 1 2 1 2 3 4। फिर वेंसलेयर का पता चल जाता है, क्योंकि भाई अब मशीन एकदम पावर आउटडेटेड हो चुका था। जो बोर्ड रूम था जो अब कंट्रोल में नहीं था ओबी के, क्योंकि इन दोनों में से किसी का एक पासवर्ड या फिंगरप्रिंट चाहिए, कैन का या वेंसलेयर का, क्योंकि इन दोनों का ढूंढना। फिर हम देखते हैं कैसे सिल्वी कहती है कि यार टीवी ऐसे है, टीवी सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। और इस एपिसोड का ऐसी एंडिंग होती है, सिल्वी वापस अपने उस जगह मैकडोनल्ड पे आ जाती है और वहाँ पे वो अपना एक डिवाइस दिखाती है। जिस डिवाइस को आपने देखा हो वो कैन के पास वही डिवाइस दिखाती है, और इस तरह इस एपिसोड की कंप्लीट होती है। प्लीज़ मुझे अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और